Hello, Crest Care Hospital. Yeah. Excuse me. In a line. Please. अरे हम लोग सब एक साथ हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले फोन किया था ना, वो लेडी जिनके बारे में आपने बताया था कि she is no more, हम उन्हें Yeah. Sachin, इन्हीं मॉक रूम ले जाओ। ये फाइल्स में आ जाओ। हेलो, हाँ सर बोलिए। आइए आप लोग। ये देखिए, क्या यही औरत है? देखिए गौर से पहचानिए। देखिए अरे सृष्टि, ये अरे ये वो लेडी नहीं है जिनकी बात हम कर रहे थे। ये हमारी जान की आंटी नहीं है। आप हमें गलत महिला के पास ले आए। अरे मैडम, मैं आपको गलत औरत के पास क्यों लेके आऊंगा? आज की रात हमारे हॉस्पिटल में एक ही औरत जलकर मरी है और वो ये है। यार आप मेरी बात सुनिए, ये वो नहीं है जिनको हम ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब जान की आंटी जिंदा है। माँ, जान की आंटी जिंदा है। अपना फोन निकाल शशि। देखिए, मैं इनकी बात कर रही हूँ। ये इस हॉस्पिटल में आई है। ये इस हॉस्पिटल हाँ, में मैं इनकी बात कर रही थी। एक्सीडेंट था। इनको नहीं पता होगा, रिसेप्शनिस्ट को पता होगा। चलो। Cheers. I'm so excited. I'm just like, क्या खबर सुनाई तुमने? जानकी is dead. हमारे लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन is dead. We are safe. We are free. अब पकड़े जाने का कोई डर नहीं. I'm so happy. मेरा डांस करने का मन कर रहा है. I just can't tell you कि मैं कितनी खुश हूँ. तुम्हें इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पता है तुम्हें, तुम्हारा ये रूप देखने के लिए ना मैं तुम्हें अब तक ये बात नहीं बता रहा था। Best surprise ever. I love you. I love you too, baby. Anything for you. हमारी लाइफ की जो सबसे तेज धारी तलवार थी ना, अब वो हट चुकी है। मतलब पकड़े जाने का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारा भांडा जो फोड़ सकता ना, वो तो मर गई। You are dead, जानकी. You are dead for us. बेबी अब तुम देखना। पता है जानकी के बाद अब किसकी बारी है? किसकी? करण, ऋषभ, प्रीता, सृष्टि। तुम देखना, मैं इन चारों को बर्बाद कर दूंगा। उनको इतनी तकलीफ पहुंचाऊंगा कि वो सपने में भी नहीं सोच पाएंगे। I will destroy them. Just wait and watch. I know you will. Cheers. दी, ऐसा भी हो सकता है ना कि जानकी आंटी घर चली गई हो? नहीं सृष्टि, ऐसा नहीं हो सकता। वो उस बंदे ने कहा था ना कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और बहुत खून बहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में वो अकेले घर गई होंगी। लेकिन एक बात तो पक्की है, जानकी आंटी हमारे घर आ रही थी कुछ बताने के लिए, समथिंग वेरी अर्जेंट यार। उनको जरूर कुछ याद आया होगा करण, और मुझे तो लगता है उनको कुमकुम भाग्य हॉल की आग वाला कुछ याद आया होगा। मुझे लगता है उसे जो भी याद आया ना, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल इस वक्त तो बस वो ठीक हो। चलिए पूछते हैं। आई एम रियली सॉरी मैम, आप इनकी बात कर रही थी। एक्चुअली ये तो जिंदा है, इनका इलाज चल रहा है। माय गॉड, आप लोग। देखिए मैम, एक्चुअली जिस टाइम आपका कॉल आया उस टाइम यहाँ बहुत रश था और गैस ब्लास्ट विक्टिम्स के इतने कॉल आ रहे थे कि मैंने गलती से आपको ये बता दिया कि उनकी डेथ हो गई। आई एम रियली सॉरी। ये सॉरी ना, सॉरी का राग गाना बंद कीजिए और ये बताइए कि जानकी आंटी कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर पे इमरजेंसी वार्ड के बगल में। चल एक्सक्यूज मी सर, ये उस पेशेंट के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। एक मिनट मैडम, एक बात बताइए, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? मतलब जिंदा इंसान को अपनी डेड बता दिया, सुनने वाले पे क्या गुजरती है पता है आपको? हाँ, प्रीता कितना रो रही थी यार। करण, बस करना बेटा, इट्स ओके। नहीं महेश अंकल, करण सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको आइडिया भी नहीं कि हमारी हालत क्या हुई थी। जो करण सर ने कहा है ना, वो दिमाग में फिट कर लेना। ऋषभ जी, थैंक यू सो मच। It's okay.
थैंक यू फॉर व्हाट? क्योंकि तू मेरा भाई है। आप लोग? डॉक्टर, हम इनकी फैमिली। डॉक्टर साहब आप जल्दी आईसीयू में चलिए। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत क्या थी इतनी रात को घर से बाहर निकलने की? अरे कुछ समझ ही नहीं आता इसे। अगर कोई जरूरी काम था तो कम से कम हमें उठा ही देती, लेकिन नहीं, बिना सोचे समझे बस घर से निकल पड़ी। अरे इसे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक करती है। हाँ, इसे कभी सोचा भी, इसका तो दिमाग है ही नहीं ना। कभी कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल करती ही नहीं है, हमें परेशान करती रहती है बस। तुझे पता है कितने घंटों से सड़क पे हम तुझे ढूंढ रहे हैं। अरे रात को इतनी देर से आए हम लोरी से, उसके बाद सो रहे थे, लेकिन नहीं, तू बस घर से गायब हो गई बिना किसी को बताए। मैं, प्रीता, सृष्टि, हम कितने घबरा गए थे, इधर उधर तुझे ढूंढ रहे थे और बस चुपचाप सुनती जा रही है। अरे वो करण, ऋषभ, वो लोग भी आ गए अपने घर से। तूने सबको परेशान किया, तेरी वजह से सब लोग इतने परेशान हो गए और तुझे ढूंढ रहे थे, और तू यहाँ चुपचाप लेटी हुई है। अगर तू चुपचाप लेटी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे माफ कर दूंगी। मेरी तरफ देख, और ऐसे क्या देख रही है? मैं तुझे डांटूंगी और मैं तुझे बता रही हूँ, मैं तुझे नौकरी में रखूंगी नहीं। ये क्या समझती है? ये सब गलतियां करती है, ये तो इसको नौकरी में रखती रहूंगी। मैं इसे नौकरी में नहीं रखूंगी, मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगी। मैं नौकरी में नहीं रखूंगी, मैं बता रही हूँ, मैं इसे नौकरी में नहीं। ओके। ये इतने साल से हमारे यहाँ नौकरी करती है, इसका मतलब क्या है? ये अपनी मनमानी करेगी? तूने जान निकाल दी थी जानकी, हमारी जान निकाल दी थी तूने। तुझे पता है हम कितने घबरा गए थे। तुझे नहीं पता, तू हमारे घर में काम करती, लेकिन तू हमारे घर की अब नहीं है। जब पता चला ना कि तू हमारी हालत प्रीता, सृष्टि में हम, तुझे पता है ना, छोटी छोटी बातों में मैं कितना घबरा जाती हूँ। घर में किसी को इतनी सी चोट लग जाए तो मुझे पीछे तो बस सो रही है, उनको तो पता भी नहीं तेरी हालत। अगर उनको पता चलेगा तो उनकी क्या हालत होती। और मेरी तो जान निकल गई थी जानकी। सच कह रही हूँ, अगली बार तूने ऐसा किया तो मैं सच में तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। मैं तुझे नौकरी में नहीं रखूंगी जानकी, नहीं रखूंगी। बस माँ, बस प्लीज। अच्छी और खुशी की बात यह है कि जानकी आंटी बिल्कुल ठीक है। हाँ दी, जानकी आंटी, लव यू। आपको पता है, ये तो अच्छा हुआ कि आप टाइम पे मिल गए। हम लोग आपको इतना ढूंढ रहे थे। बाय गॉड की सीरियस कसम, अगर आप मुझे रास्ते पे मिल जाते ना तो वही ठोक देती, शूटेड साइड ही कर देती। पागल है क्या? क्या है ये लड़की? कम से कम वक्त देखकर तो मजाक किया कर। कैसे पागल है ये, कुछ भी बोलते। दी, आप है ना मेरे और जानकी आंटी के बीच में मत आओ, ठीक है ना? मैं सबसे छोटी और सबकी फेवरेट, तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ इनको, है ना जानकी आंटी? और वैसे भी इतना टेंशन दिया इन्होंने, थोड़ा डांटू नहीं क्या मैं इनको? जानकी आंटी, आप ठीक तो है ना? जानकी आंटी, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया था कि आपको इतनी रात को हमारे यहाँ पर आना पड़ा? मुझे पता है, जानकी आंटी आपकी याददाश्त वापस आ गई है ना? बोलिए ना जानकी आंटी, आपको सब याद आ गया है ना?